वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाठक सैनिक क्लासेस पे। जैसा कि हमने पहली क्लास में आपसे वादा किया था कि हम आपके ऑल इंडिया ऑल इंडिया एग्जाम के लेके सैनिक स्कूल के एग्जाम को लेके बात करेंगे। और पहले ही वीडियो में हमने आपको पूरा सिलेबस बताया था और उसी सिलेबस में हमने आपको बताया था कि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी वोकैब का एक टॉपिक ईडीएम फ्रेजेस आज हम लेके चलेंगे और उसको टॉप 50 ईडीएम फ्रेजेस आपको कराएंगे। और वो टॉप बिल्कुल एकदम क्रीम क्रिस्टल क्लियर जो है ईडीएम फ्रेजेस हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में वो, अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे और आपके एक्सपेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो चलते हैं एक एक करके सारे ईडीएम फ्रेजेस को देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि ईडीएम फ्रेजेस का मतलब क्या होता है। ईडीएम फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे। मुहावरे आपने हिंदी में सुना होगा क्या? कई प्रकार के आपने मुहावरे सुने होंगे, बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे ही इंग्लिश में हम जब इनको पढ़ते हैं तो हम इनको बोलते हैं ईडीएम फ्रेजेस। एक एक करके पढ़ते हैं, ये भी बताएंगे कि पेपर में आते कैसे हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जैसे आपके सामने पहला ही ईडीएम फ्रेजेस लिखा है, इसमें लिखा है अंडर द सन। अंडर द सन, अंडर द सन जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखेंगे अंडर द सन। और पेपर में आता कैसे है? या तो वो पेपर में क्या करेगा, आपको पूरा एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में आपको अंडरलाइन करके दे देगा और कहेगा कि इसका मीन्स बताइए क्या होता है। पेपर में आएगा अंडर द सन, पूछा जाएगा आपसे उसका मीन्स इंग्लिश में। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम्स ये हो गया, फ्रेजेस इसका ये हो गया। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पूरा पिक्चर्स के साथ है कि आपको टॉप 50 जो आपकी ईडीएम फ्रेजेस होंगे, पूरा पिक्चर लगा होगा, आपको ज्यादा उसमें दिमाग लगाना नहीं है। देखते जाइए, समझते जाइए, पिक्चर से कनेक्ट करिए और चीजों को पढ़ते चलिए। चलिए देखिए, आपके सामने लिखा है अंडर द सन। अंडर द सन का मतलब होता है द लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। द लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, बहुत अधिक संख्या में कुछ भी हो, ऑन द अर्थ, किस पर? पृथ्वी पर। अंडर द सन का मतलब क्या हो गया? द लार्ज नंबर ऑफ समथिंग ऑन अर्थ। देयर आर अंडर द सन ऑफ पीपल, देखो कितने सारे लोग हैं। तो को क्या बोल रहा है? अंडर द सन का मतलब क्या होता है? द लार्ज नंबर ऑफ समथिंग ऑन अर्थ। ठीक है, अगला आप देखिएगा, अगला क्या है, नेक्स्ट वन है, देखिएगा लिखा है लेट्स योर हेयर डाउन। लेट्स योर हेयर डाउन का मतलब होता है आराम करना, स्वतंत्रता, स्वतंत्र होना। ठीक है, रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ फ्रीली, अपने आप को स्वतंत्र रखना। ठीक है, क्या लिखा है? लेट्स योर हेयर डाउन का मतलब होता है आराम करना, स्वतंत्र होना, रिलैक्स एंजॉय योरसेल्फ फ्रीली। देखो, याद करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। जब लड़कियां थक जाती हैं तो वो क्या करती हैं? दिन भर अपने बाल बांधे रहती हैं, तो लेट्स योर हेयर डाउन, अपने बालों को क्या कर लेती हैं? छुट्टा कर लेती, बोल सकते हो खोल लेती हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? लेट्स योर हेयर डाउन का मतलब क्या है? आराम करना, स्वतंत्र होना। ठीक है, रिलैक्स एंड एंजॉय योरसेल्फ फ्रीली। एक एक सेंटेंस का यूज है। इफ यू वांट लेट योर हेयर डाउन, कंप्लीट योर वर्क। अगर तुम चाहते हो क्या करना? आराम करना चाहते हो तो पहले अपने वर्क को क्या करो? कंप्लीट करो। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन है हैव अ गुड रन। हैव अ गुड रन का मतलब क्या होता है? पार्टी, एंजॉय करना। क्या करना? एंजॉय करना। आपके सामने इमेज लगा हुआ है, क्या करना? एंजॉय करना। एंजॉयमेंट, सक्सेस एंड फन इन लिमिटेड टाइम, एक निश्चित समय में सक्सेस पर पाना, फन माने आनंद लेना, सारी चीजों को कब करना? एक लिमिटेड पीरियड में। तो उसी को क्या बोलते हैं? निश्चित समय में आनंद पाना, हैव अ गुड रन। ठीक है, आप देखेंगे एग्जाम्पल आपके सामने क्या लिखा है। रोहित शर्मा हैज अ गुड रन एज अ कैप्टन बट ही हैज डिसाइडेड टू रिटायर। रोहित शर्मा ने अपने करियर में, ठीक है, अच्छी चीजें, देखो निश्चित समय में, एक निश्चित टाइम था ना जब कैप्टन थे, तो अपने निश्चित टाइम में सक्सेस भी लिए, एंजॉयमेंट किया, सक्सेस फन सारी चीजें की लिमिटेड टाइम में, लेकिन उसके बाद वो फिर क्या हो गए? रिटायर्ड हो गए। ठीक है, अगला देखिएगा, प्ले और एस। देखिएगा, अगर कोई जानता होगा कार्ड्स के बारे में तो आपने देखा होगा कि कार्ड्स में सबसे अच्छा जो कार्ड होता है उसको, इसको माना जाता है। ठीक है, इक्के को माना जाता है। आगे देखिएगा क्या लिखा है, प्ले और एस का मतलब क्या होता है? टू यूज योर बेस्ट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। बेस्ट रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? आपका सबसे अच्छा अवसर, आपके पास जो भी सबसे अच्छा है उसका यूज करना। तो प्ले और एस का मतलब क्या हो गया? टू यूज योर बेस्ट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अवसर का सही प्रयोग करना। एक सेंटेंस यूज है, एम एस धोनी प्लेड हिज एस इन क्रिकेट ग्राउंड। क्रिकेट ग्राउंड में उनके पास जो भी सबसे अच्छा प्लेयर था उसका सबसे अच्छा यूज किया, और वही क्या कहलाया? प्ले योर एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू बी वंस लास्ट लेग। टू बी वंस लास्ट लेग का मतलब क्या होता है? नियर टू डेथ, किसके पास खड़े होना? मृत्यु के पास खड़े होना, क्या कहलाता है? टू बी लास्ट लेग। क्या लिखा है? टू बी वंस लास्ट लेग का मतलब क्या होता है? टू बी नियर डेथ।
मृत्यु के पास खड़ा होना, टू बी वंस लास्ट लेग, मृत्यु के निकट होना। रमेश इज ऑन इट्स लास्ट लेग, रमेश जो है अपनी मृत्यु के निकट खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखते चलिए, धीरे 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 आगे और बढ़ते हैं और देखिएगा नेक्स्ट क्या है। अच्छा, इसको देखिएगा थोड़ा, आप इसका इमेज देखेंगे तो आपको देख के अच्छा लगेगा। देखिएगा क्या लिखा है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। क्या लिखा है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। आपने इसको हिंदी में भी सुना होगा, पहले इंग्लिश में बात करते हैं फिर हिंदी में बात करेंगे। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का मतलब होता है स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कैसे, बहुत बुरे हैं। तो स्टक माने होता है फंसना, स्टक बिटवीन टू बैड वेरी ऑप्शन, दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन कैसे हैं, बुरे। तो दो बुरे ऑप्शंस के बीच में फंसना क्या कहलाता है आपका, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। देखिएगा लिखा है घर वाली बाहर वाली, दोनों ऑप्शन कैसे हैं, बेकार है। अब घर पे भी है तो भी आपको दिक्कत है, बाहर है तो भी दिक्कत है। ठीक है, हिंदी में आपने इसको सुना होगा, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। ठीक है, हिंदी में भी है वही इंग्लिश में है, लेकिन दोनों में अंतर होता है और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बना है ये। ठीक है, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस का मतलब होता है स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शन, दोनों विकल्प के बीच में फंसना। ठीक है, आगे देखते हैं, पुल अ फास्ट वन। क्या लिखा है, सरफराज धोखा देगा। आप लोगों ने देखी होगी पीके मूवी, उसमें धोखा नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये लगाया हुआ है कि आपको समझ में आए। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है टू डिसीव समवन, किसी को क्या करना, धोखा देना। किसी को धोखा देना क्या कहलाता है, पुल अ फास्ट वन टू डिसीव समवन। आई थिंक जैकलीन फर्नांडिस पुल अ फास्ट वन ऑन यू। मुझे लगता है कि जैकलीन फर्नांडिस आपको क्या कर रही है, धोखा दे रही है। तो देखो, सरफराज धोखा देगा, ये आपने जरूर देखी होगी मूवी, वही बात। पुल अ फास्ट वन का होता है टू डिसीव समवन, किसी को धोखा देना। अगला देखेंगे, टू माउंट द थ्रोन, टू बिकम अ किंग और क्वीन। जब थ्रोन का मतलब क्या होता है, सिंहासन, और माउंट माने क्या होता है, चढ़ना। जब आप सिंहासन पर चढ़ते हैं तो इसका मतलब आप तो या राजा बनेंगे या रानी बनेंगे। टू टू माउंट द थ्रोन का मतलब क्या होता है, टू बिकम किंग या क्वीन। अकबर माउंटेड द थ्रोन ऑफ द सडन डेथ ऑफ हुमायूं। क्या बोल रहा है वो, कह रहा है अकबर सिंहासन पर बैठे, कब, अचानक से जब किसकी मृत्यु हो गई, हुमायूं की मृत्यु हो गई, उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठे, अकबर बैठे, और वो क्या बने, किंग बने। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार टीचर्स बोलते हैं कि आप क्या करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बेसिक्स क्लियर करिए। तो बैक टू बेसिक्स का मतलब क्या होता है, बैक टू ग्राउंड जीरो एंड सिंपल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या करिए, आप अपनी जो बेसिक्स चीजें हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे चीजें हैं, उन पर काम करिए। और क्या है, एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा किसी भी एग्जाम में बड़ी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, हम रूट चीजों को अपने छोड़ देते हैं, रूट वर्ड को छोड़ देते हैं। तो हमें क्या है, अपनी छोटी चीजों पे काम करना होगा। बैक टू बेसिक्स, बेसिक पे काम करिए, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी, बैक टू बेसिक्स आना, बैक टू ग्राउंड जीरो एंड सम सिंपल एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, देखिएगा, इफ यू डोंट क्लियर योर एग्जाम, यदि तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यू शुड बैक टू योर बेसिक्स, आपको अपने बेसिक्स पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए इमेज भी देख लीजिए, क्या लिखा है, रीस्टार्ट। रीस्टार्ट माने क्या होता है, फिर से शुरू करना। आपने देखी होगी 12th फेल मूवी, बार बार उसमें वो बोलता है रीस्टार्ट। आप अगर फेल होते हैं तो आपको क्या करना है, चीजों को रीस्टार्ट करना है। ऐसे आपको भी क्या करना है, अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार, तो इसका मतलब चीजों को छोड़ना नहीं है, क्या करना है, बार बार क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। और बैक टू बेसिक्स, यानी आपकी जो बेसिक्स हैं, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनको क्या करना है, क्लियर करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब पे हमें वही काम करना है। क्या करना है, आपके जो बेसिक्स हैं उन पे काम करना है। ठीक है, चले आगे, आगे देखिएगा, क्या लिखा है, टू पॉप द क्वेश्चन। टू पॉप द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टू प्रपोज मैरिज, शादी का प्रस्ताव रखना क्या कहलाता है, टू पॉप द क्वेश्चन। देखिएगा इसका क्वेश्चन, इसका जो सेंटेंस लिखा है कितना अच्छा लिखा है, व्हेन कैटरीना कैफ पॉप द क्वेश्चन आई सेड यस। जब कैटरीना कैफ ने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैंने हाँ में उसका उत्तर दे दिया। टू पॉप द क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, टू प्रपोज मैरिज। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे देखेंगे, आगे देखिएगा, आगे है वंस अ ब्लू मून। वंस अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कैसी होती है, वेरी रेयरली, कोई भी चीज बड़े मुश्किल से मिलना क्या कहलाती है, वंस अ ब्लू मून। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ईद का चांद होना। अब अगर आप याद करना चाहें, ब्लू मून, नीला चांद बड़े मुश्किल से दिखता ही नहीं है, तो वेरी रेयरली, वंस अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना है आपके पेपर में, आप कभी भी देखना, प्रीवियस ईयर में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पेपर में बना हुआ है, कई बार ये आपके पेपर में बना है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या होता है, वेरी रेयरली।
माई अंकल लिव्स अबाउट सो आई सी हिम वंस इन ब्लू मून। मेरे अंकल जो है विदेश में रहते हैं तो उन्हें मैं बहुत कम, बड़ी मुश्किल से ही देख पाता हूं। ठीक है, अगला देखिएगा, ब्रेक द आइस, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ये भी बहुत, ये सारे जितने 50 हैं आप टॉप 50 कराएंगे। ये 50 इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बार बार ये यही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, फिर से बोल रहा हूं, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार उस पर कमेंट करके जरूर जाएं, तो 50 के अलावा टॉप 50 और लेके आएंगे। ऐसे ही सिनोनिम टॉप 50, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कोशिश ये कर रहे हैं कि वन शॉट भी लेके आए, और कोशिश क्या लेके ही आएंगे, वन शॉट, हर एक टॉपिक की एक वन शॉट। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा क्लास में कि कैसे आनी है वन शॉट, सारी चीजों को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। क्या करना, बातचीत को क्या करना, शुरू करना। अच्छा, आइए इसको याद करते हैं। कुछ लोगों के लिए बातचीत करना, नए व्यक्ति से या नए पर्सन से जब वो जुड़ता है तो उससे बात करना उसको कैसा लगता है, बहुत कठिन लगता है। ठीक है, उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे, ब्रेक द आइस, बर्फ को तोड़ना भी कैसा होता है, बहुत कठिन होता है। तो आप अगर कनेक्ट कर पाए तो आप देख सकते हैं, जैसे बर्फ को तोड़ना कठिन है, ऐसे ही नए व्यक्ति से बात करना भी कैसा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। लिखा है, एट पार्टी आई टेल जोक टू ब्रेक द आइस। मैंने पार्टी, देखो इसमें अंडरलाइन लगा है, ऐसे ही पेपर में आता है। वो क्या कह रहा है कि पार्टी में मैंने बातचीत शुरू करने के लिए एक जोक क्रैक किया। ठीक है, जब जोक क्रैक किया उसके बाद फिर बातचीत शुरू हो गई। ठीक है, आगे देखिएगा, अ पीस ऑफ केक, वेरी इंपॉर्टेंट। अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, जैसे केक को काटना बड़ा आसान होता है, ऐसे ही क्या होता है, जैसे केक को काटना आसान होता है, वैसे ही केक का मतलब भी क्या होता है, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी इजी। अब देखिएगा, एग्जांपल लिखा हुआ है, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। जो इंग्लिश है वो मेरे लिए वेरी इजी है। अगर आपने इससे पहले इडियम फ्रेज नहीं पढ़े होंगे और आप किसी सेंटेंस में देखेंगे तो आपको बड़ा हंसी आएगी। क्या लिखा है, इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, इंग्लिश केक का टुकड़ा है। लेकिन जब आपने पढ़ा कि केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्या लिखा है, हिट द नेल ऑन द हेड, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। अच्छे से समझिएगा, अगर आप किसी के सामने, आपका दोस्त है या कुछ भी है, आप उसको, उसके सामने कोई बात कहते हैं, सुनना, अगर आप उससे कोई बात कहते हैं और वो सही बात आप उससे कहते हैं, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, वो आपके लिए हो जाएगी कि उस अपने सिर पर क्या मानना, कील ठोकने के समान हो जाएगी। फिर से सुनिएगा, आपका दोस्त है, वो चोर है, आप उससे कहते हैं तुम चोर हो, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। और दुश्मन हो जाएगा तो वो आपके लिए क्या हो गया, जब दुश्मन हो गया तो आपके लिए कील ठोकने के समान हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। का मतलब क्या होता है, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। से माने कहना, एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही, द राइट थिंग मतलब जो सही बात है उसको सही सही जगह पर कह देना। जैसे एक लिखा है, अक्षय कुमार हिट द नेल ऑन द हेड विथ हिज परफॉर्मेंस इन पैडमैन। अपनी पैडमैन मूवी में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि जो बात वो कहना चाहते थे, जो अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, वो बड़े आराम से अच्छे से हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अच्छा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है, रिवील द सीक्रेट। हमारे पिताजी हमारे लिए क्या लाए, एक बिल्ली लाए, किसमें रख के लाए, बैग में। और वो क्या हुई, बैग में रख के लाई थे और वो सोच रहे थे कि क्या दें, सीक्रेट दें। बिल्ली क्या हुई, बैग से आ गई बाहर, तो रिवील द सीक्रेट। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या हो गया, रिवील द सीक्रेट एक्सीडेंटली। द किड्स हैड बेक्ड अ केक फॉर देयर पेरेंट्स एनिवर्सरी बट द स्मेल फ्रॉम द किचन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए, यहां ये तो ठीक ही है। अब एक ग्रामर का एक जो है रूल आया है, वो यहां बताते चलते हैं। देखिएगा, यहां एपोस्ट्रोफी एस इस साइड लगा है, अच्छे से देखिएगा, देखो मैं बताता हूं आपको एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा हुआ है, आप थोड़ा देखिएगा। देखिए, एपोस्ट्रोफी एस पेरेंट्स के इस साइड लगा हुआ है। अगर आपको पता हो तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम ऐसे करते हैं, वॉइस कार। ठीक है, लेकिन यहां एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे हुआ है, एस के बाद हुआ। तो हमेशा याद रखना, जब हम क्या करते हैं, हिसिंग साउंड देने वाले वर्ड्स होते हैं, कैसे वर्ड्स, सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, हिसिंग साउंड देने वाले वर्ड्स होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, फिर हमें उनमें फिर से एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी के सिंबल से ही हम काम चला लेते हैं। फिर से सुनना, अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जो हिसिंग साउंड देता हो, तो उसमें हमें फिर क्या है, दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। हम सिर्फ किससे काम कर लेते हैं, एपोस्ट्रोफी के सिंबल से काम कर लेते हैं। इसीलिए पेरेंट्स बोला था, इसीलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी का सिंबल लग गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
आगे आपके सामने लिखा है कॉट्स क्या लिखा है, कॉट एन आर्म एंड अ लेग वेरी एक्सपेंसिव। कहने का मतलब है जब कोई चीज बहुत महंगी हो तो क्या किया, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, अपना पैर और हाथ काट के क्या ले लिया उसने, कोई भी बहुत महंगी चीज ले ली। आप लोगों ने सुना होगा, बोले आईफोन कैसे लेते हैं, किडनी बेच के। अब किडनी बेच के नहीं लेना है, अब आईफोन कैसे लेना है, कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग, हाथ पैर बेच के लेना है। तो क्या हो गया, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब हो रहा है वेरी एक्सपेंसिव। आईफोन इज अ कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग फॉर मी। ठीक है, जो आईफोन है मेरे लिए कैसा है, बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बना है। आप कोई भी वीडियो देखिएगा, आप कुछ भी देखिएगा, सब जगह आपको, वीडियो छोड़िए, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, सब जगह आपको देखने को मिलेगा बर्न अ मिडनाइट ऑयल। वर्न माने क्या होता है, जलाना। मिडनाइट ऑयल को क्या करना, जलाना। वर्न माने होता है जलाना, मिडनाइट ऑयल, रात में आधी रात तक क्या करना, ऑयल को जलाना। कहने का मतलब कब जलेगा आधी रात तक तेल, जब आप स्टडी करेंगे, वर्क करेंगे लेट इनटू द नाइट, यानी कि जब आप आधी आधी रात तक काम करेंगे तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वरना मिडनाइट ऑयल। क्या जलाने की जरूरत पड़ेगी, रात में आधी आधी रात तक आपको दिया जलाने की जरूरत पड़ेगी। और जब दिया जलाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑयल क्या लगेगा, पूरी रात तेल जलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, ड्यूरिंग एग्जाम वीक स्टूडेंट ऑफन वन द मिडनाइट ऑयल। क्या कह रहा है कि बच्चे जो हैं आधी आधी रात तक, एग्जाम के दौरान जब एग्जाम होता है तो बच्चे आधी आधी रात तक क्या करते रहते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसीलिए वो क्या है, जब आधी रात तक आप पढ़ाई करेंगे तो वरना मिडनाइट ऑयल। ठीक है, देखो अब यहां फिर से एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट आया है, तो बता दे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कैसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कीवर्ड होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, कि अगर आपको वो वर्ड्स दिख जाते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ऑफन वर्ड्स बता देता हूं मैं, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, रेयरली, वेयरली। और भी वर्ड्स होते हैं लेकिन अभी मैंने बता दिया। जैसे ऑफन लिखा था तो ये सेंटेंस किसमें बना है, वरना मिडनाइट ऑयल, और ये बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे सुनना, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा क्या होता है, उनके उनके आने से हमेशा सेंटेंस किसमें बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, और आपके सामने वेयरली हो गया, रेयरली हो गया, ओकेजनली हो गया, ये फ्रिक्वेंटली हो गया। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके बाद ये वर्ड्स अगर आ जाएं तो हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। ठीक है, समझ गए। अब जब टेंस हम टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो इस टेंस टॉपिक में ये सारी चीजें कवर करेंगे कि कौन से कीवर्ड किसके लिए होते हैं, कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स कौन से होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कीवर्ड्स कौन से होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स कौन से होते हैं, सारी चीजों को लेके एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, चलिएगा, ध्यान रखना, वन शॉट वीडियो आएगी, बार बार मैं बोल रहा हूं, वन शॉट वीडियो आएगी, हर सब्जेक्ट की वन शॉट वीडियो आएगी, एक एक टॉपिक वाइज। ठीक है, चलिए देखिएगा। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, फीलिंग सिक, कैसा महसूस होना, बीमार महसूस होना। आप लोगों ने महसूस करना कि जब अंडर द वेदर, कोई भी मौसम बदलता है और आप मौसम में चले जाते हो, बाहर निकल जाते हो, मान के चलो जैसे सर्दियां आ रही हैं, आप बिना कपड़ों के अंडर द वेदर, कहने का मतलब बाहर निकल गए, तो आप कैसे हो जाएंगे, फीलिंग सिक, कैसे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आई फील अंडर द वेदर टुडे, आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, फीलिंग सिक, बीमार महसूस कर रहा हूं। ठीक है, आइएगा देखिएगा, देखिए क्या बना है, वाइट द बुलेट। वाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। आप सोच के देखिएगा, किसी भी बुलेट को, बुलेट बोले तो बोली जाए किसी भी बंदूक की गोली को काटना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, यानी कि, और उसको उसको झेलना ब्रेवली, यानी ब्रेव तरीके से झेलना कैसा होता है, फेस करना क्या कहलाता है, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, वाइट द बुलेट। फिर से सुनना, कोई कठिन काम है, आप उसको क्या कर रहे हैं, बड़े अच्छे से फेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, वाइट द बुलेट। ठीक है, ये जो काम बंदूक की गोली को काटने का काम कोई कैसे कैसा ही व्यक्ति कर सकता है, जो ब्रेव व्यक्ति होगा। ठीक है, ब्रेव पर्सन होगा वही ये काम कर पाएगा। तो अ फेस डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, वाइट द बुलेट। सुनिएगा, रियलाइजिंग द सर्जरी वाज नेसेसरी, जब उसने महसूस किया कि सर्जरी बहुत जरूरी है, कि वाइट द बुलेट एंड रेडी फॉर द सर्जरी, उसने डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस किया ब्रेवली, और किसके लिए तैयार हो गया, सर्जरी के लिए तैयार हो गया। देखिएगा अगला देखने का, नेक्स्ट वन इज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखिएगा, अमिताभ बच्चन की फोटो लगी हुई है। कॉल अ स्पेड, अ स्पेड का मतलब क्या होता है, से स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, कोई भी बात को कैसे कहना, बिल्कुल फ्रेंकली कहना, और कैसे डायरेक्टली सामने कहना। तो देखो यहां वो बोल रहे हैं कोर्ट में, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो कहने का मतलब स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली, सीधे सीधे अपनी बात को कह देना क्या कहलाता है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड।
आपको क्या करना होगा जब ये क्लास हो जाए, आप एक बार इसको अच्छे से देखने के बाद 2x स्पीड में लगाइएगा, आप पूरे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, अमिताभ इज ऑनेस्ट एंड अ काला स्पेड अ स्पेड। कहने का मतलब उन्होंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन कैसे हैं, बड़े ईमानदार हैं और अपनी बातों को साफ बिल्कुल स्पष्ट बात को कहते हैं। ठीक है, स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या लिखा हुआ है, अ रेड लेटर डे। देखिए क्या लिखा है, रिपीटेड अप्रोक्स 15 प्लस टाइम्स, 15 बार ये रिपीट हुआ है, इससे ज्यादा बार भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्या लिखा है, अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, कोई लाल, रेड किससे लिखेगा, खून से लिखेगा, और खून से पत्र जो लिखा जाएगा, अब तुम दिमाग लगाओ कैसा होगा, अब वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल, जो भी खून से पत्र लिखेगा बहुत इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल ही तो होगा। तो आ रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल, बहुत यादगार चीज। ठीक है, द डे आई मेट माई वाइफ वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। वो दिन जब मैं अपनी पत्नी से मिला तो वो कैसा था, बहुत यादगार था मेरे लिए। ठीक है, आगे चलिएगा, देखिएगा क्या लिखा है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। देखिएगा, क्राई माने होता है चिल्लाना, स्प्लिट माने निकलने के बाद, स्प्लिट मिल्क दूध निकलने के बाद चिल्लाना। कहने का मतलब क्या, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। हिंदी में ये है, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्या है इसका मतलब, देखिएगा, रिग्रेट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ऐसा कुछ होने के बाद, जब कुछ घटित हो गया उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं है। जब कुछ बीत गया उसके बाद उस पर रोने का, चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। क्या लिखा है, ही वॉज रियली अपसेट अबाउट लूजिंग द गेम, वट आई टोल्ड हिम नॉट टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच। वो क्या कह रहा है, मैंने उससे कहा कि आप मैच जो है हार गए, इसके वजह से वो कैसा था, दुखी था। तो मैंने कहा कि आप जो है, अब जो हो गया उसके पीछे पछताओ ना, अगला जो मैच है उसको, उस पर क्या करो, आप फोकस करो। ठीक है, वाई लीप्स एंड बाउंड्स। वाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, वाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी क्विकली रैपिडली ग्रो, दिन दूनी रात चौगनी। वाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कोई भी चीज कैसे ग्रो होना, बहुत तेजी से ग्रो होना, कैसे होना, बहुत तेजी से ग्रो होना। तो पायनियर कोचिंग इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड। जो कोचिंग है, जो नाम दिया गया है, वो कैसी है, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, मेक बोथ एंड्स मीट, लिव विथ इन वंस इनकम। लिव विथ हिज वंस इनकम, क्या लिखा है, मेक बोथ एंड्स मीट। भैया देखना क्या लिखा है, फिर से पढ़ना एक बार, लिव विथ इन वंस इनकम। वो क्या कह रहा है, आपने जरूर हिंदी में सुना होगा, जितना आपके पास पैसा, जितना आपके पास चादर है उतने ही पैर फैलाएं। और इसका मतलब भी वही है, जितना पैसे है उसी इनकम में अपना जीवन जीना। आपके पास जितना भी पैसा है उसमें अपना क्या करना, जीवन जीना। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या होगा, लिव विद इन वंस इनकम। आपके पास जो भी है उतने में अपना जीवन यापन करना। इट इज नॉट इजी टू मेक बोथ एंड्स मीट विद अ बिग फैमिली। वो कह रहा है परिवार, बड़े से परिवार के साथ रहना, कम पैसों के साथ जीना मुश्किल है, आसान नहीं है, बट समहाउ वी मैनेज। लेकिन कैसे भी मैं क्या कर रहा हूं, चीजों को मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, इसके पास कितना पैसा है भैया, इसके पास 100,000 रुपीज है। 500 में इसने कुछ खाने के लिए लिया, 500 में इसने घर लिया, इसीलिए तो वो परेशान है कि पैसा कम है और चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, टेक टू वंस हिल, टेक टू वंस हिल का, हिल्स का मतलब क्या होता है, रन अवे वेरी क्विकली। आप सोचिएगा, हील मतलब कि क्या होना, एड़ी पे खड़े होना और दौड़ने के लिए तैयार होना। तो क्या होता है, वो उसका मतलब क्या हुआ, रन अवे वेरी क्विकली, तेजी से दौड़ना। टेक टू वंस हिल्स का मतलब क्या होता है, रन अवे वेरी क्विकली। ठीक है, ही टुक टू हिज हील्स द मोमेंट ही हियर्ड द पुलिस सायरन। जैसे ही उसने पुलिस का सायरन सुना वो तेजी से दौड़ गया। ठीक है, आगे देखिएगा, ये देखिएगा आप कितना अच्छा इमेज लगा है, देखिएगा एक बार, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल जो सबसे आखिरी समय है उसके बारे में कहते हैं एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एट द 11th आवर। यही रात अंतिम, यही रात भारी। देखिएगा, यही बिल्कुल आखिरी समय है और आप लोगों के पास भी ये आखिरी समय है, क्योंकि पेपर आपका बिल्कुल पास लगा हुआ है, बिल्कुल आने ही वाला है। और यही यही समय आपके लिए भी कैसा है, एट द 11th आवर। इसको याद रखना, पेपर बिल्कुल नजदीक लगा हुआ है, 18 जनवरी से शायद आपका पहला पेपर भी है, और पेपर बिल्कुल लगा हुआ है। तो यही याद रखना, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। जब तक आपके पास समय है तब तक आप, जितना आपके पास टाइम है उसमें आप
तैयारी करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, चीजों को सीखते रहिए और देखिए क्या होता है। आई फिल्ड माई OMR सीट एट द 11th आवर जस्ट बिफोर लास्ट बेल। वो क्या कह रहा है, मैंने अपनी OMR सीट बिल्कुल जब आखिरी घंटी बजने का टाइम था, जब बेल बजने का टाइम था, तब मैंने क्या किया, अपनी OMR को फिल किया। ठीक है, क्या लिखा है, गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर। गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर में क्या है, इग्नोर समवन डेलिबरेटली, किसी को लगातार क्या करना, इग्नोर करना, क्या कहलाता है, गिव वन अ कोल्ड शोल्डर। ठीक है, आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट्स सलमान खान गेव ऐश्वर्या राय द कोल्ड शोल्डर रिफ्यूजिंग टू स्पीक टू हिम। वो क्या कह रहा है, लंबी झगड़े के बाद सलमान खान ने ऐश्वर्या राय से क्या है, बात करना या इग्नोर करना शुरू कर दिया, रिफ्यूजिंग टू स्पीक। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा है, अ बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, याद रखना। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, जो गुलाब का अगर कोई बिस्तर होगा तो वो कैसा होगा, बहुत ही कंफर्टेबल होगा। तो बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल एंड इजी सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, इजी एंड कंफर्टेबल। तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। आप देखिएगा ऑलवेज आ गया, इसीलिए हो सकता है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, और हो सकता है सेंटेंस सिंपल किसमें हो, सिंपल प्रेजेंट में भी हो सकता है। ये जा रहे हैं आपको लगा दिख सकता है, तो इसीलिए लिखा है लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, वर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अच्छे से देखिएगा इस इमेज को, ऐसे देखिएगा, देखो क्या लिखा है, वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है, वर्ड्स माने पक्षी, फेदर माने क्या हुए, पंख, फ्लॉक माने उड़ते हैं, टुगेदर माने साथ साथ, जिसके पंख एक जैसे होते हैं वो एक साथ उड़ते हैं। तो क्या लिखा है, पीपल ऑफ सिमिलर कैरेक्टर स्टे टुगेदर। जो एक जैसे लोग होते हैं, चाहे कैसे भी हो। अच्छा, पढ़ने वाले लोग पढ़ने वाले के साथ रहेंगे, जो जितना परेशान, जो जितने लड़ाई करते हैं वो लड़ाई करने वाले लड़ाई वालों के साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जितने भी पढ़ने वाले लोग, क्या लिखा है, पीपल ऑफ सिमिलर कैरेक्टर स्टे टुगेदर, जो कैसे होते हैं, एक जैसे लोग होते हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। सिमिलर माने एक जैसे, कैरेक्टर मतलब बोल सकते हो कैरेक्टर के लोग, स्टे टुगेदर हमेशा एक साथ रहते हैं। दे बोथ लव इंग्लिश सब्जेक्ट। वे क्या है, वे सब लोग क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। दे आर वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। वो ऐसे ही हैं, वो कैसे हैं, पीपल ऑफ सिमिलर कैरेक्टर स्टे टुगेदर। जो एक जैसे चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा, स्पिल द बीन। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, स्पिल द बीन का मतलब होता है रिवील द सीक्रेट। देखो अभी आपने पढ़ा, दोनों एक जैसे हैं। वो क्या था, लेट कैट आउट ऑफ द बैग, और ये क्या है, स्पिल द बीन, और दोनों का मतलब क्या होता है, रिवील सीक्रेट। तो जॉन कुड नॉट कीप द सरप्राइज पार्टी अ सीक्रेट एंड स्पिल द बीन टू सारा। जॉन क्या है, सरप्राइज पार्टी को नहीं रख सकता, नहीं रख पाया, और उसने क्या कर दिया, स्पिल द बीन यानी पार्टी का जो भी जो उसने सीक्रेट किया था वो सारा सारा के सामने, सारा का सारा सारा के सामने ओपन कर दिया। स्पिल द बीन का मतलब क्या हो गया, रिवील द सीक्रेट। देखिए क्या लिखा है, अब ब्लेसिंग इन डिस्गर्स। अब ब्लेसिंग इन डिस्गर्स का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ वरदान। किसने देखी है थ्री इडियट मूवी, बताइएगा, किसने देखी है थ्री इडियट मूवी, बताइएगा, थ्री इडियट मूवी किस किसने देखी है, देखिएगा। थ्री इडियट मूवी में कहा है कि अब ब्लेसिंग इन डिस्गर्स। अब ब्लेसिंग इन डिस्गर्स का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ वरदान। आपने जरूर देखा होगा इस मूवी में कि ये इसके जो पिताजी हैं फरहान के, बहुत चिल्लाते हैं इससे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये है वो है, बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे क्या है, प्रेम भी उससे ज्यादा करते हैं। तो आप ब्लेसिंग ऑफ डिस्कस का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ वरदान। आपको लगेगा ऐसे कि क्या है, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन वाकई में वो गलत थोड़ी ना कर रहे होते हैं, वो आपसे क्या है, प्यार करते हैं। तो क्या लिखा है, हिज फादर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम। देखो इसमें ये गलत है, स्कॉल्डेड नहीं होगा, ऑलवेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। हिज फादर ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम बट इट टर्नेड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्कर्स। उसके पिताजी उससे हमेशा चिल्लाते हैं, ठीक है, उससे हमेशा चिल्लाते हैं, बट इट टर्नेड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्कर्स, लेकिन वो छिपा हुआ वरदान है उसके लिए। कैसा है, छिपा हुआ वरदान, वरदान है उसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, यहां से आगे देखिएगा क्या लिखा है, बीट अराउंड द बुश।
बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। जितने भी जो आप देखते होंगे कई लोग होते हैं कि उसको क्या करते हैं, टॉपिक को घुमाने का काम होता है। तो क्या लिखा है? बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। देखो याद कैसे रख सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। जो बड़े से गेट लगे होते हैं उसमें जो गेट फंसाने वाली जो जगह होती है उसमें गोली, वो बुश बोला जाता है उसको, और उसका काम क्या होता है? गेट को चारों तरफ घुमाना। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अपने जो मेन टॉपिक है, जो बात को घुमा फिरा कर कहना। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। वो कह रहा है बात को घुमाना फिराना बंद करो और जो सही बात है वो मुझको बताओ। आगे देखिए क्या लिखा है? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या होता है? एक तीर से कितने निशाने? दो निशाने। क्या होता है? अचीव टू थिंग्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पर दो चीजें प्राप्त करना क्या कहलाता है? कि किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, आगे देखिएगा क्या लिखा है? एपल ऑफ वंस आइज। एपल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या? सूर्यवंशम। देखिएगा एपल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होता है? वेरी डियर, आंखों का तारा होना। आपको पता है इनके लिए आंखों का तारा था, ग्रांडसन जो था उनके लिए आंखों का तारा था। तो एपल ऑफ वंस आइज का मतलब क्या होता है? समवन वेरी डियर, आंखों का क्या होना? तारा होना। हर ग्रांडसन इज, सॉरी हिज ग्रांडसन होना चाहिए था। हिज ग्रांडसन इज द एपल ऑफ हर आइज। क्या लिखा है? हर ग्रांडसन इज द एपल ऑफ हर आइज। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। वॉकिंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, लुकिंग इनटू द रॉन्ग प्लेस और एक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन। गलत जगह पर ध्यान देना। आप देख रहे होंगे पेड़ क्या है? खाली है और ये कुत्ते उस पर भूख रहे हैं। तो गलत जगह पर क्या करना? ध्यान देना। क्या कहलाता है? वॉकिंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत जगह पर ध्यान देना। इफ यू थिंक आई स्टोल योर फोन यू आर वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। गलत जगह पर ध्यान देने का मतलब क्या होता है? आप किसी भी गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? वॉकिंग अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है, आगे देखिएगा। टेक विथ, क्या लिखा है? टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है डोंट बिलीव इट कंप्लीटली। किसी पर पूरी तरह विश्वास ना करना। किसी पर पूरी तरह विश्वास ना करना क्या कहलाता है? टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। आपने सुना होगा आस्तीन का सांप, इसी से मिलता जुलता है। उस पर क्या लगा? ही ऑफन लाइज, वो कभी कभी झूठ बोलता है। सो आई टेक हिज वर्ड्स विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो मैं उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता हूं। ठीक है, थ्रो ऑन अ लाइट। आप लोग अगर आपने पढ़ा होगा, आप लोग देखते होंगे जब हम एग्जाम देते हैं तो उसमें लिख के आता है कि क्या करिएगा? प्रकाश डालिएगा। हिंदी का एग्जाम देते हो, किसी भी एग्जाम देते हो तो आपने देखा होगा कि जैसे लिखा है, मान के चलिए गांधी जी के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है? थ्रो लाइट ऑन। और थ्रो लाइट ऑन का मतलब क्या होता है? टू एक्सप्लेन और मेक समथिंग क्लियर। किसी चीज पर बड़ा प्रकाश डालना। प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को या किसी भी टॉपिक को क्या करना? एक्सप्लेन करना। जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी हम किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? इडियम फ्रेजेस पर क्या कर रहे हैं? द टीचर थ्रू लाइट ऑन द इडियम फ्रेजेस। हम इडियम फ्रेजेस पर क्या कर रहे हैं? प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इन अ हॉट वाटर। इन अ हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? इन ट्रबल और अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पानी, गर्म पानी में आप फंस जाएंगे तो आपके लिए कैसी होगी? कठिन होगा ना, आपके लिए मुश्किल में होना हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं? ही वॉज इन हॉट वाटर फॉर कमिंग लेट टू ऑफिस। लेट आना, ऑफिस में लेट आना उसके लिए क्या हो गया? मुश्किल में हो जाना, या इन हॉट वाटर में आने के बराबर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। लीव नो स्टोन अनटर्नेड। कोई भी कसर ना छोड़ना। मतलब कोई भी काम करने में कोई भी कसर ना छोड़ना। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें कोई भी कसर ना छोड़ना। इमेजेस कैसे लगे हैं? स्क्विड गेम में अपने आप को बचाने के लिए कोई क्या सिचुएशन में, इसमें क्या होता है स्क्विड गेम में? अपने आप को फर्स्ट लाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते। आपको याद होगा युवराज सिंह को कैंसर था और इन्होंने क्या है? क्रिकेट खेला और क्या किया? अपनी टीम को विश्व कप, वर्ल्ड कप का है, वर्ल्ड कप जिताया। एमएस धोनी को देख रहे होगा, बैक इंजरी है, फिर भी ये क्या करते हैं कि क्या कर रहे थे उस टाइम? क्रिकेट खेल रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है? लीव नो स्टोन अनटर्नेड। कोई भी कसर नहीं छोड़ना। अपने आप को ट्राइंग एवरीथिंग पॉसिबल, जो आपसे हो सकता है वो करना। इन्होंने जो हो सकता था वो किया, कैंसर होते हुए भी, बैक इंजरी होते हुए भी, और ये सब कुछ करते हैं। तो लीव नो स्टोन अनटर्नेड। देखो एक तो ये तरीका होगा, दूसरा लीव माने छोड़ना, नो स्टोन कोई भी पत्थर को नहीं छोड़ना है। कोई भी पत्थर, कोई भी पत्थर डला हो उसको छोड़ना नहीं है, सबको दीवालों में लगा देना है। यानी कोई कसर ना छोड़ना, कोई भी कसर ना छोड़ना। ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जो हो सकता है वो करना। आगे देखिएगा, अगला लिखा है ऑन क्लाउड 9।
ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा, लोग बागों कहते हैं सातवें आसमान में होना। सातवें आसमान में होना मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई गॉट द जॉब। जब मुझे नौकरी मिली तो मैं बहुत खुश था, मैं सातवें आसमान पर था। देखिएगा, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है? टू मिस द अपॉर्चुनिटी, अवसर को क्या कर देना? छोड़ देना। क्या कहलाता है? मिस द बोट। ये भैया देखो, इसकी बोट छूट गई और चली गई। देखिएगा एग्जांपल, ही डिडंट अप्लाई ऑन द टाइम एंड मिस द बोट। उसने सही समय पर अप्लाई नहीं किया और वो क्या हो गया? मिस द बोट हो गया। ठीक है। क्या होता है? लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, मीनिंग क्या होता है इसका? डोंट स्टीयर अप ट्रबल दैट्स गॉन। पुराने विवादों को मत खोदना। कोई भी पुराने विवाद हैं उनको क्या करना? फिर से नहीं उखाड़ना, यानी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। तो क्या लिखा है? लेट स्लीपिंग डॉग लाई। जो कुत्ते सो गए हैं उनको नहीं जगाना है। जो कुत्ते सो गए हैं उनको नहीं जगाना है, यानी जो विवाद पूरे हो गए हैं उनको फिर से नहीं उखाड़ना है। डोंट स्टेप अप द ट्रबल दैट्स गॉन। जो बीत चुके हैं उनको हमें फिर से नहीं उखाड़ना है। ठीक है। द वॉल इज इन योर कोर्ट। द वॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है? इट इज योर टर्न टू मेक अ डिसीजन। ये आपकी चाल है या आपका समय है डिसीजन लेने का। ठीक है। ये आपकी चाल है, अगली चाल आपकी है। डिसीजन लेने का टाइम किसका है? आपका है। आपका भी डिसीजन लेने का टाइम है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, चीजों को आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जुड़े रहिए, चीजों को बार बार सीखते रहिए। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट और करते हैं, और आज के जो टॉप 50 का है, शायद टॉप 50 हो चुका होगा क्योंकि यहां नंबरिंग डला हुआ नहीं था, लगभग टॉप 50 हो गया होगा। ठीक है। तो आज इसके बाद एक और करते हैं, इसके बाद इस क्लास को क्या करेंगे? यहीं समाप्त करेंगे और आगे चीजों को लेते चलेंगे। देखिएगा लास्ट और है, क्या लिखा है? टू वन वंस फिंगर। टू वन वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? अपने ही कारण स्वयं को नुकसान उठाना पड़े। कुछ ऐसा करें कि आपको खुद को उससे नुकसान हो। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने ही उंगली में क्या लगा लेना? देखो, अपने ही उंगली में क्या कर लेना? आग लगा लेना। क्या होता है? टू वंस वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? सफर बिकॉज ऑन्स ऑन मिस्टेक। अपनी ही गलती से, अपनी ही गलती से क्या उसको भुगतना। क्या लिखना है? अपने ही कारण नुकसान उठाना, खुद के ही कारण क्या करना? नुकसान उठाना। He burnt his finger by investigation in a fraud in investing, sorry, क्या कह रहा है? He burnt his finger by investing in a fraud scheme. उसने क्या किया? खुद ही उसे नुकसान उठाना पड़ा। कैसे नुकसान उठाना पड़ा? ऐसे नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्हें इन्वेस्ट कर दिया फ्रॉड स्कीम में। ठीक है। तो लगभग आपके कितने हो गए होंगे? 50 आपके जो है ईडियम फ्रेजेस हो गए होंगे। और इसके अलावा और भी हम देखेंगे कि अगर फिर ईडियम फ्रेजेस की और जरूरत पड़ती है तो एक क्लास और लेके आएंगे, वरना कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। जुड़े रहिए, और भी कोर्सेज आने वाले हैं, कोर्स भी आएगा और बहुत सारी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।